आज भारत में तो हर नागरिक को आप कहीं बच्चे बच्चे से भी आप पूछेंगे तो ये कहेगा मैं मोदी जैसा बनना चाहता हूँ जी। तो ये मोदी जी के काम की जीत हुई है, मोदी जी के विश्वास की जीत हुई है। आप बुरा नहीं मानिएगा, सरोजिनी नगर मेरा प्रवास होता था झुग्गी झोपड़ी में, वहां के प्रधानों ने कहा है, मेरे पास वीडियो भी पड़ी हुई है, वो कहते थे कि वीडियो बनाइए, 10th और +2 के बच्चे को दस्तक करने नहीं आते। बुरा नहीं मानिएगा, आम पार्टी एक भारत की सोच की पार्टी नहीं थी, ये अंग्रेजों जैसी वाली नीति, अराजकता वाली नीति लेके आए थे, फूट डालो राज करो, ऐसी नीति का आदमी है कि पानी का बुलबुला था वो खत्म हो गया। आप याद कीजिए, एक बाइक पे भेजा और उसको बाइक पे बिठा के ला रहे थे कि भी आपको केजरीवाल जी कुछ देंगे, और पूरी बाइक में आग लगवा दी थी। बिल्कुल, दोनों जलकर मर गए थे। हर कंट्री में, हर देश में कोई ना कोई एक एनजीओ होती है जो दूसरे देश को खोखला करने के लिए, कमजोर करने के लिए चलाई जाती है। ये उन्हीं एनजीओ का चेहरा था और धीरे धीरे आपके समक्ष आता ही जा रहा है, और धीरे धीरे आप देखिए भी ये पंजाब से भी खत्म होगा। नहीं, वीडियो में तो आप अगर हम धरना प्रदर्शन कोई कर रहे हो, आजकल कुछ भी एडिट कर लीजिए आप, इतना आसान है, कुछ भी एडिट कर लीजिए, कोई एडिट करके कर रहे होंगे। लेकिन जो धर्म की बात है, सबका धर्म अपना अपना है, हमने किसी के धर्म को रोका भी नहीं है कि आपका धर्म क्या, आपका धर्म क्या, मेरा धर्म क्या है, जिसमें हमारी मुख्यमंत्री आदरणीय, महिलाओं का गर्व और दमदार आगाज, वरिष्ठ व्यक्तित्व की धनी रेखा गुप्ता जी भी आ रही हैं, और जयप्रकाश नड्डा जी जो हमारे राष्ट्रीय आदरणीय जयप्रकाश नड्डा जी अध्यक्ष हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, एक ये गॉड गिफ्टेड है। जब जब ये भारत देश ऋषि मुनियों की तपोभूमि है, जब जब यहाँ अंधकार और भ्रष्टाचार का बोलबाला होता है, तब न तब कोई कृष्ण भगवान अवतार के रूप में जन्म लेता है। निसंदेह कहूंगी ये उसी कृष्ण भगवान जी के अवतार के रूप में हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जन्म लिया है कि जो भारत का सुधार हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत अभिवादन है। और आज हम इस वक्त मौजूद हैं मालवीय नगर विधानसभा में, और हम इस समय जुड़े हुए हैं मिसेज सुमित्रा भैया जी से, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सीनियर लीडर हैं। तो मैडम, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले तो जो भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है, जिसे ऐतिहासिक जीत भी कहा जा रहा है, और वास्तव में ऐतिहासिक है क्योंकि 27 साल बाद लगभग ये जीत मिली है, तो उसके लिए बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो सबसे पहले तो इस जीत को लेकर के ही चर्चा कर लेते हैं कि क्या आप कहना चाहेंगे दर्शकों के साथ। देखिए, जीत है हमारे राष्ट्र को समर्पित और मजबूत नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। उनका जनता को एक विश्वास बन चुका है, एक भारत में ही नहीं पूरे विश्व को विश्वास बन चुका है। आपने देखा होगा कि बाहर की कंट्री में कोई समस्या आती है तो कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री जी से ही उम्मीद रखते हैं कि शायद वो हमारा समझौता करा दें या समस्या से बाहर निकाल दें। तो आज भारत में तो हर नागरिक को आप कहीं बच्चे बच्चे से भी आप पूछेंगे तो ये कहेगा मैं मोदी जैसा बनना चाहता हूँ जी। तो ये मोदी जी के काम की जीत हुई है, मोदी जी के विश्वास की जीत हुई है। वही मैम, महिला सम्मान योजना में कह रहे थे 2500 रुपए मिले हैं, लेकिन आप मना कर रहे हैं साहब। नहीं, मना नहीं किया, ये थोड़ा आप माइंड नहीं करें, मीडिया का थोड़ा सा तोड़ मरोड़ करके मिर्च मसाला नहीं लगाओगे तो न्यूज देखेगा कौन। एक कैटेगरी था, पहले भी यही बताया था, हम लोग तो वक्तव्य में रखते थे कि कैटेगरी है कि इस कैटेगरी में आपको 60 तक की कैटेगरी में हमने 2500 कहा था और 70 तक 3000 कहा था, और वो आज भी है, कल भी था। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी का एक ये है कि जो कहा वो किया। तो अभी तक मिलेगा मैडम? नहीं, बिल्कुल शुरू करेंगे, आप थोड़ा इंतजार तो करिए। हमने पहले गंगा का कहा था साफ करना है जमुना को, तो पहले ओथ लेने से पहले ही शुरू हो गया था वो। फिर हमने उज्जवल का कहा था, उज्जवल पहले ही शुरू हो गया था। भाजपा के जो प्रवक्ता है वो कह रहे थे दूसरी मीटिंग में सोचते हैं इस विषय में। नहीं, वो क्या होता है कि जो बहुत चीजों को आप पूछते हैं, क्योंकि अभी बहुत कुछ करना है। दिल्ली की जनता ने जो भरोसा जिताया है भारतीय जनता पार्टी पे, उसका खरा उतरना है और बहुत कार्य करने हैं। अभी तो देखना है कि आपकी महिला सुरक्षा कैसे लेकर करना है, दिल्ली को साफ सुंदर कैसे बनाना है, दिल्ली को सक्षम और मजबूत सशक्त कैसे बनाना है,
ये सब चीजें देख कर चलना है। दिल्ली की समस्या कहीं ना कहीं, जैसे ये क्लिनिक नाम पे एक खोला हुआ था, वो कहीं ना कहीं समस्या हर घर में, जैसे बीमारी की है या हॉस्पिटल की है या स्कूल की है। आप बुरा नहीं मानिएगा, सरोजिनी नगर मेरा प्रवास होता था झुग्गी झोपड़ी में, वहां के प्रधानों ने कहा है, मेरे पास वीडियो भी पड़ी हुई है, वो कहते थे कि वीडियो बनाइए, 10th और +2 के बच्चे को दस्तक करने नहीं आते। बिल्कुल। तो अभी तो शुरू हुआ है, सेशन हो रहा है, और शुरुआत में ही 2-3 चीजें तो कर चुके हैं जो सबसे बड़ी चीजें थी। अभी धीरे धीरे आप देखते जाइए। 27 वर्ष का वो जो बनवास कटा है मैडम, जी क्या लगता है आगे अगर आप जितनी तेजी से आप लोग आए हो जी दिल्ली के अंदर, जी और 5 सालों में अगर आप काम नहीं करते हो, जी। तो बिल्कुल जनता आम आदमी पार्टी की तरफ भी आपको पटक देगी। क्योंकि देखिए चैलेंज बहुत है। देखिए, जिन एक तो कमियों को ये पिछली जो सरकार ने आम बताया। पार्टी का, बिल्कुल आप आम पार्टी का जो जिक्र कर रहे हैं, बुरा नहीं मानिएगा, आम पार्टी एक भारत की सोच की पार्टी नहीं थी। ये अंग्रेजों जैसी वाली नीति, अराजकता वाली नीति लेके आए थे, फूट डालो राज करो, ऐसी नीति का आदमी। एक पानी का बुलबुला था, वो खत्म हो गया है, अब ये जड़ से खत्म हो जाएगा। जितना परसेंट था आप धीरे धीरे देखते जाइएगा, और हर कोई, जिसको भी आप देखोगे, हर कोई क्राइम में फंसा हुआ है कहीं ना कहीं। इनके सारे उजागर होंगे जो देश को लूटने का काम किया है। आप एक चीज बताइए, आप कैसे भूल सकते हैं, जो आदमी लोकपाल को लेकर, अन्ना हजारे उनका गुरु था, वो तो बेचारा भला भोला आदमी था, वो समझ भी नहीं पाया, और ये उनका चेहरा बना के तो शुरू से ही अपने राजनीति का लेके आए थे। आपको याद हो मेरठ में या आगरा में उनका प्रोग्राम था जब इन्होंने राजनीतिक दल बनाया था, उसमें भी वो नहीं जा, वो बेचारा गया तो वहां लोग भी नहीं जाने दिए थे, 5 लोग थे, वापिस आ गया था। उसको धोखा, जो आदमी अपने बच्चों की कसम खाकर ये कहता था, ना मैं तनख्वाह लूंगा, ना मैं कार लूंगा, ना मैं घर लेंगे, यहां तक का था, और ये लाल बत्ती का इसका कोई शौक नहीं, सारी चीजें ली। सबसे बड़ा जो इसने भ्रष्टाचार किया कि घर, सरकारी घर, मेरे शीला दीक्षित तो इतने सालों राज कर गई, 15 साल राज किया, जबकि केंद्र में सरकार नहीं थी तब भी रही। उसने भी कभी अपना सामने तो कोठी खूब देखी है उनकी, वही चिप्स का पर्स था। आपकी 10 लाख का एक पर्दा, आप सीट की बटन दबाओ तो वो गर्म हो जाए, बटन दबाओ तो ठंडी हो जाए। और अभी तो हमें चीजें मना क्या बताएं, क्योंकि लोगों के ना होश ना उड़ जाए। अब जो देखा है अंदर, तो आप मतलब कुछ देर तो सन्न हो जाओगे। जो आदमी बिजली के तार काटता था खंबे पर चढ़कर, वही आदमी कहाँ गया? बिजली का जल बोर्ड के वादे करके आया था, माफ करे मुझे शीला दीक्षित जी स्वर्गीय, जब कहा था कि हफ्ते में 3 दिन भीतर मैं जल बोर्ड की फाइल लूंगा और इनको जेल में करूंगा, खुद ही घोटाले को दबा के रखा, खुद ही घोटाला किया। यहाँ से सोमनाथ भारती जब चेयरमैन थे इसके जल बोर्ड, इन्होंने घोटाला किया। वो फाइल क्यों, सीएजी का क्यों अब हुआ? अब सीएजी के घोटाले अब देखिए तो घोटाले तो खुल कर आएंगे। वही मैम, आम आदमी पार्टी के लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन पार्टी है, जो भी इस पार्टी में जाता है वॉश होके आ जाता है, चाहे वो कितना भी करप्ट हो। इसको लेकर हमारे दर्शकों को आप देखिए, नहीं दर्शक आज इतने समझदार हो गए हैं, इतने बेवकूफ नहीं रहे हैं। जैसे इन्होंने फ्री का, मुफ्त का रेवड़ी बांटने का एक नारा दिया था, आपने वो भली भांति लोगों ने समझा, झुग्गी झोपड़ी वालों ने समझा कि हमें बेवकूफ बना रहा है। मैंने खुद देखा, रात को जो वो हमारा प्रवास लगता था तो मैं भी रुकती थी वहां पे। आप मानोगे, जो स्कूल के बच्चे हैं वो लाइन में खड़े, कोई टाइम नहीं था उनका पानी का, किसी भी टाइम पानी आता था तो वो लाइन में खड़े रहते थे। 6 बजे खड़े होते, रात को उनके झगड़े होते थे। जब मैं रात को रुकी 12 बजे तक देखा आपने, 10:30-11 बजे पानी आया। वो रात को बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे, महिलाएं लाइन में खड़ी हैं, कुछ के आदमी खड़े हैं, उनके आपस में झगड़े और आपस में दुश्मनी कर दी उनकी। कुछ भी तो दिया हो। आप मुझे ये बता दीजिए, एक काम बता दीजिए उनका कि ये सही उन्होंने काम किया है। झूठ का, स्कूल का भी झूठ का था। आप स्कूल में अब जाइए ना, जब तो ये जबरदस्ती बच्चे डरते भी थे, अब स्कूल का दौरा आप खुद कीजिए, आप खुद ही बोलेंगे ये क्या कर दिया इसने। जितनी भी छोटी बस्तियां हैं, इलाके हैं, स्लम कॉलोनी, सब में यही हाल है, पीने का पानी नहीं है, नालियों में। यहाँ हमारा ये पॉश एरिया है। पहली बात तो पहली ही बारिश में बेसमेंट इतना जबरदस्त बनाया हुआ हमने, और उसमें देखते आप इतना पानी भर गया था। एकदम से गार्ड ने कहा कि जी पानी भर गया बेसमेंट में। यकीन ही नहीं हुआ कि इस तरीके से पानी भरता है। मर्सिडीज वालों का शोरूम आज तक कभी नहीं देखा होगा आपने, उनका खरबों का नुकसान हो गया। उनमें आप देख के आते इतना पानी भरा हुआ था जी। क्योंकि नाले ही साफ नहीं कराए। ये क्या करता है कि पहले क्या कहता था कि मुख्यमंत्री बना दो,
मैं सारे काम करूंगा, कसमें भी खाई थी। जिस आपको आप सारे भूल जाते हैं, मेरे पास तो वो तथ्य हैं। जिस झोपड़ी में रह के 1 महीना ये लोगों के बीच में रहा था, उस झोपड़ी वाले को इसने अच्छा भला एक मैसेज दिया था, संदेश दिया था कि आपको एमएलए बना के मंत्री बनाएंगे। जब 2-3 महीने गुजर गए, 4 महीने हो गए, कुछ नहीं बनाया, तो आपने सेवा की आपको लगेगा कि यार मैंने इतनी सेवा की, मुझे कुछ नहीं दिया। वो बंदे चले गए उसके पास, वो बंदा कि भी आपने कुछ भी नहीं दिया, हमें तो बिल्कुल ही नेगलेक्ट कर दिया, पहचान भी नहीं रहे, मिल भी नहीं रहे। वैसे तो मिला नहीं हो निकलते हुए। आप याद कीजिए, एक बाइक पे भेजा और उसको बाइक पे बिठा के ला रहे थे कि भी आपको केजरीवाल जी कुछ देंगे, और पूरी बाइक में आग लगवा दी थी। बिल्कुल, दोनों जलकर मर गए थे। ऐसे ही गजेंद्र, याद होगा आपको, किसान के उस पे टहनी पे चढ़ा दिया था। और जब तो कुमार विश्वास जी भी थे, गर्दन हिला दी, उनकी गर्दन यूं के मीडिया ने कैच की थी कि हाँ हो गया काम, हो गया तो देखा। पहले उसको चढ़ाया कि तुम्हें कुछ बना देंगे, तुम्हें ये करना है। मैम सीएजी की रिपोर्ट को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? सीएजी में इतना घोटाला हुआ है। सीएजी में देखिए, कोर्ट ने भी फटकार लगाई थी कि सीएजी का राइट नहीं था। सीएजी तो एक पानी की तरह होता, कोई भी सरकार हो, सीएजी आपको दिखानी ही पड़ती है। आपको अगर आप में खोट नहीं है तो आपको डर कैसा? बिल्कुल। लेकिन इसने सीएजी कभी दिखाई नहीं, कोर्ट को भी कुछ नहीं मानता था ये तो। और एक बार बयान भी दिया था इसने कि कोर्ट भी के अंदर चला रहा है। जो कोर्ट उनको जिता दे, उनके हक में बोल दे तो कोर्ट उनका हो गया, कोर्ट जायज बोल दे तो कोर्ट हमारा नहीं हुआ। मतलब ऐसे आदमी का मैं तो जिक्र भी लेना नहीं चाहती, मैं कभी नाम भी नहीं लेती हूँ इसका जी। क्योंकि ये एक देश को बर्बाद करने की सोच से आया था। आप ये देखिए, हर कंट्री में, हर देश में कोई ना कोई एक एनजीओ होती है जो दूसरे देश को खोखला करने के लिए, कमजोर करने के लिए चलाई जाती है। ये उन्हीं एनजीओ का चेहरा था और धीरे धीरे आपके समक्ष आता ही जा रहा है। और धीरे धीरे आप देखिए भी, ये पंजाब से भी खत्म होगा। वहां भी खालिस्तानियों की देन से है। शराब के ठेके देखे ना, जो स्वच्छ बनाने की बात करता था, शराब की जब नहीं बिकी, खालिस्तानियों का माइंस था, दिया था। जब इसको धमकी मिली तो एक के साथ एक फ्री कर दिया, क्योंकि पैसा आपने थामा हुआ था तो करोगे आप यही। अब तो वो पता नहीं अभी है कि जब हम लोग ताला लगाते थे, बिल्कुल रिहाइश सर्वोदय विहार तो बहुत पॉश एरिया है, आरडब्ल्यू की महिला जैसे निकलती थी, हर पॉश एरिया पे भी ठेके दिए हुए थे। बिल्कुल, जहां हम धरने देते, बाद में धरने देके बंद देते ही थे हम धरने, अगले दिन खुलवा देता था, अगले दिन खोल देता था। मैडम, जो सीएम रेखा गुप्ता के रूप में दिल्ली को मिली है, उनके पुराने वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि भाई अभद्र भाषा, अशिष्ट टिप्पणियां, गलत, ऐसी बिल्कुल गलत। और जैसे सदन में तोड़फोड़ करते हुए, तो वो तो सामने वीडियो में नहीं वीडियो में तो आप, अगर हम धरना प्रदर्शन कोई कर रहे हो, आजकल कुछ भी एडिट कर लीजिए आप, इतना आसान है। कुछ भी एडिट कर लीजिए, कोई एडिट करके कर रहे होंगे। आदरणीय रेखा गुप्ता जी के साथ मैंने एक बहन के नाते काम किया हुआ है। हमारी राष्ट्रीय महिला मोर्चे में थी, जब वो प्रदेश महामंत्री थी तब भी मैं उनके साथ थी, और उसके बावजूद वो जो मैं प्रदेश मंत्री थी तो वो तब भी उसमें थी। और हम लोगों ने चाहे यूपी का चुनाव प्रभारी थी वो, उनके नीचे हम प्रभारी बने थे, चुनाव प्रभारी बने थे, वो वैसे प्रभारी थी उत्तर प्रदेश की। हमने मध्य प्रदेश में कार्यकारिणी में बहुत जगह इकट्ठा काम किया, इतनी डाउन टू अर्थ थी। उसका जीता जागता उदाहरण मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी पहले मैंने एक बार कॉल किया तो उनके पीए ने, ऑब्वियसली क्योंकि काम शुरू हो रहा है, उनके पीए ने फोन उठाया। पीए का फोन उठाने के बाद शाम को उनका तुरंत कॉल आ गया था कि हाँ सुमित्रा, मैंने कहा आना है। कहती आपको टाइम लेने की जरूरत है। और मैं गई, और जिसका जाता जिकता ये कि जाते ही भीड़ के अंदर एकदम से कि मेरी बहन आ गई और गले लगी थी। सारा दिन ये महिला को आप जाके देखे, शालीमार बाग एक बार उनके घर पे जाइए, रात को कितने बजे फ्री होती, कितना मीडिया होगा, आप सोच के देखिए कितनी जनता मिलने वाली है। ना कि दिल्ली की, बाहर भी, क्योंकि प्रभारी रही है, राष्ट्रीय पदाधिकारी रही है, पहले भी राष्ट्रीय मंत्री रही हैं, अब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थी, तो लोग सारे जानते हैं। और वैसे भी जितनी जमीनी जुड़ाव, और मैं कहती हूँ ये तो एक भारतीय जनता पार्टी की गर्व है। आप धीरे धीरे इनके काम देखिए, इनके दामन पे आप छींट भी मारेंगे ना तो भी नहीं लगेगी। बहुत साफ सुथरी राजनीति है रेखा गुप्ता जी की। आप इसी सीट से दावेदार थी टिकट की, तो कुछ मलाल रहा? देखिए, मैं औरों की तरह राजनीति नहीं करती, एक बार तो मलाल होता है। आप सब जानते हैं कि विनिंग कैंडिडेट भी थी और बहुत अच्छी कैंडिडेट थी। हमारी सांसद पार्लियामेंट मेंबर बांसी सर्राज,
उस बहन को भी चुनाव में, मैं यहाँ की संयोजक थी विधानसभा की, जी। सब जानते हैं कि मैंने मेहनत करके जिताया और मेहनत के नाम से ही जनता जानती है। आप लोगों के बीच में जाते भी होंगे, पूछ भी लीजिए, बिल्कुल हुआ। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे संस्कार हैं कि एक बार होता है, लेकिन जब 2-3 दिन हम होके तीसरे दिन साथ खड़े हो जाते सक्रिय हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के यही संस्कार हैं। हमारे फिर सारा मलाल मन मुटाव दूर हो जाता है। दूर है। फिर ये हमें दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी कमल का निशान है, हमें काम करना है। आप देखिए, पता नहीं उस पे यूट्यूब पे निकाल ले, मेरा सोशल मीडिया से निकाल ले, कि सबसे पहले मैंने उसकी मीटिंग कराई हमारे आदरणीय सतीश उपाध्याय जी की, क्योंकि बड़े नेता थे और 500 सोच के किया था। यहाँ हजारों महिला और आदमी इकट्ठे थे मेरे प्रोग्राम में। थोड़ा सा लोगों ने अपनी भावनाएं भी व्यतीत की, लेकिन मैंने कहा अब ये भावनाओं का कोई महत्व नहीं है। अब महत्व है आदरणीय सतीश उपाध्याय हमारे नेता हैं, हमारे कैंडिडेट हैं, हमने इनको विजयी करना है। और मैंने उनकी 11-12 मीटिंग कराई। 11-12 की 12 मीटिंग मेरी बहुत बड़ी हुई, शायद ऐसी कोई मीटिंग हुई भी नहीं उनकी। और वो खुद अपने मुंह से बोल कर गए कि मैंने जब से टिकट लिया, जब से सुमित्रा जी ने मीटिंग कराई है, तो ये ऐसी बड़ी मेरी मीटिंग हुई नहीं। मेरे फेस पेज पे आप जाएंगे तो आपको मिल जाएंगी वो मीटिंग। महाकुंभ को लेकर अंत में कुछ कहना चाहेंगे सुमित्रा जी? महाकुंभ आप खुद देखिए, 144 साल के बाद आप एक चीज देखिए, ये मैं जाति पे कभी नहीं करती, क्योंकि मेरा तो बेगमपुर, आप मुसलमान एरिया में जाइए, मैंने सतीश जी की भी मीटिंग कराई थी, बांसुरी जी की भी कराई थी, और मेरे हाथ से नहीं 13 साल से रिश्ते हैं मुसलमान भाइयों से, और एक माँ से पैदा नहीं हुए पर मेरे दिल के रिश्ते उन लोगों के साथ। बहुत बढ़िया। इमाम है, अली है, मुमताज है, उनसे जाके आप पूछेंगे, वो आए भी, हर चुनाव में आते हैं कि दीदी क्या करना है, मैं पूरा मान सम्मान देती हूँ। उन लोगों ने भी वोट दिए हमें, जो लोग ये भली बात ये कर देते हैं कि मुसलमान हमें वोट नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं था। और लेकिन जो धर्म की बात है, सबका धर्म अपना अपना है, हमने किसी के धर्म को रोका भी नहीं है कि आपका धर्म क्या, आपका धर्म क्या, मेरा धर्म क्या है। हम हिंदू होके भी कोई दुर्गा माँ का भगत है, कोई पूर्णमासी का भगत होता है, कोई शंकर भगवान का भगत है, कोई विष्णु भगवान का भगत है, कोई कृष्ण भगवान का भगत है, तो सबका अपना धर्म है। लेकिन ये मोदी जी है तो मुमकिन है, फिर वही बात आएगी कि प्रधानमंत्री जी, तो आपने देखा कभी, आज से पहले कभी देखा इतने कोई सेलिब्रिटी वर्ल्ड में, मैं कहती हूँ बाहर के लोग भी, किस तरीके से हमारा महाकुंभ हुआ, उससे पहला भी आपने कुंभ देखा होगा। बिल्कुल। व्यवस्था भी आपने देखी होगी, बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई थी। वही भाजपा नजफगढ़ का नाम बदलने जा रही है, नहरगढ़ करने जा रही है। नहरगढ़ देखिए, मेरे नॉलेज में तो नहीं है ये, तो आप ये देखिए, तो नाम तो जैसे बेंगलोर था कांग्रेस के टाइम पे, मुंगलेर रख दिया था, ये तो मुंबई का भी कुछ और ही नाम रख दिया था। क्या नाम रखा था याद नहीं है, क्योंकि हम तो मुंबई, हाँ, बंबई से मुंबई कर दिया था शायद। तो ये तो जो भी सरकार आती है, थोड़ा बहुत जो अच्छा लगता है, देखिए कोई गलत है। सुभाष चंद्र बोस का, आपके बच्चे, हमारे बच्चे आएंगे, हम जब फ्लैग लगाते हैं, लोग उसकी भी वो बना देते हैं कि क्या तिरंगा तिरंगा। अरे तिरंगा इसलिए लगाया जाता है कि आने वाले बच्चों जागृत हो। जैसे आप पत्रकार हैं, आप आए हैं, आप अपनी मेहनत कर रहे हैं लोगों के लिए ही ना, जागरूक करने के लिए, एक नई क्रांति जागृत करने के लिए। इसके लिए मैं आप दोनों चैनल का धन्यवाद भी करती हूँ। और कोई ना कोई आदमी मेहनत करता है कुछ करने के लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई ये क्या है, ये क्या है। ऐसा होता तो 3 तलाक से फ्री कैसे कर देते, महिलाओं को ही राहत मिली ना। अभी बल्कि आपने सवाल भी नहीं किया, पर मैं जरूर उसका उत्तर देना चाहती हूँ कि मदरसे रख दिए। हर किसी का आज अगर साइकिल चलाने वाला मजदूर भी, उसके बच्चे IAS भी बन रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े, आप देखिए कितनी बच्चों में इसका मतलब इंटेलिजेंट है या बुद्धिमत्ता है, पर उन बच्चों तक अगर मदरसे की जगह मॉडर्न शिक्षा मिलती, भी प्रधानमंत्री जी की सोच है कि अगर उनको मॉडर्न शिक्षा दी जाए तो बच्चे जाहिल ना रहे, उनके बच्चे भी डॉक्टर बने, प्रोफेसर बने, IAS बने, IPS बने, बनते लेकिन और ज्यादा बने। तो क्योंकि ये प्रधानमंत्री जी, मैं निसंदेह कहूंगी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, एक ये गॉड गिफ्टेड है। जब जब ये भारत देश ऋषि मुनियों की तपोभूमि है, जब जब यहाँ अंधकार और भ्रष्टाचार का बोलबाला होता है, तब न तब कोई कृष्ण भगवान अवतार के रूप में जन्म लेता है। निसंदेह कहूंगी ये उसी कृष्ण भगवान जी के अवतार के रूप में हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जन्म लिया है, कि जो भारत का सुधार हो रहा है। बहुत सुंदर। मैडम, अंत में आप जो भाजपा की राष्ट्रीय महिला कार्यकारिणी में सर्वोच्च पद पर हैं, और आगामी कुछ दिनों में महिला दिवस आ रहा है, तो उसमें हमारे देश की महिलाओं के लिए कुछ। 8 मार्च को हम महिला दिवस मनाएंगे। ये विशेष दिन
देश की विकास यात्रा में नारी शक्ति के योगदान को नमन करने का अवसर होता है। वो बिल्कुल हम 8 को कर रहे हैं, जिसमें केंद्र से 4 महिला ली गई हैं। एक मैं भी हूँ उसमें, एक हमारी राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति जी हैं उत्तराखंड से, एक हमारी संगीता यादव जी हैं राष्ट्रीय मंत्री, राज्यसभा मेंबर हैं वो, एक और हमारी राष्ट्रीय टीम की गीतांजलि जी हैं दिल्ली से। हम 4 महिला केंद्र से ली गई हैं और दिल्ली की प्रदेश के साथ हम कर रहे हैं 8 को, जिसमें हमारी मुख्यमंत्री आदरणीय महिलाओं का गर्व और दमदार आगाज वरिष्ठ व्यक्तित्व की धनी रेखा गुप्ता जी भी आ रही हैं और जयप्रकाश नड्डा जी, जो हमारे राष्ट्रीय आदरणीय जयप्रकाश नड्डा जी अध्यक्ष हैं और हमारे कार्यकर्ताओं की आवाज भी है। तो महिलाओं को तो आपको पता ही है, महिलाएं देखिए पहले कहने को थी, आप देखिए पूरे वर्ल्ड में आप देखते होंगे, कहीं भी घूमिए भारत माता सिर्फ एक भारत के साथ लगता और कहीं आपको माता नहीं दिखेगा, लेकिन कहने को था। इसकी इज्जत शक्ति की या देवी का रूप या जो भी था, कभी इसकी इज्जत नहीं हुई हमारी। हमें अगर हमें मान सम्मान मिला और हमारे स्वरूप को, हमारी तपस्या को, हमारी शक्ति की पहचान की, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, आपने समय निकाल के हमसे बात की, शुक्रिया। मेरे लिए खुशी की बात है। तो ये थे मिसेज सुमित्रा दहिया, भाजपा की सीनियर लीडर, और पूरी चर्चा आपने सुनी। तो इन सब बातों को लेकर के आपके जो भी सुझाव हो, विचार हो, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।